नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अगर किसी को तेजी से सफलता मिलती है तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके बगल में एक गड्ढा भी खुदा रहता है कि अगर वो जिस तेजी से आगे बढ़ा है, अगर गलत किया है तो उसी तेजी से वो जमीन पर आते हुए गड्ढे में गिरेगा। और यही हाल अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। अभी दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल सतह पर आ चुका है और उसके बगल में खोदे हुए गड्ढे में जाने की बारी आ गई है। केजरीवाल की कुंडली न केवल 2013 के बाद की खोली जा रही है, बल्कि उससे 13 साल पहले यानी 2000 से जो अरविंद केजरीवाल ने विदेशी एजेंटों के साथ डील की थी, जो अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ के नाम पर कई घपले घोटाले किए थे, जो अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के साथ मिलकर एक आगे की 10 साल की प्लानिंग बनाई थी, जिसमें हिंदुस्तान के बाहर बैठे हुए एंटी इंडिया लॉबी की बड़ी भूमिका थी। अब सबकी कुंडली खोली जा रही है। यही नहीं, उस समय जब ये पॉलिटिकल पार्टी बना रहा था, उससे पहले जो आंदोलन किया था, जिसका नाम इसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन रखा था, और उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में करोड़ों की फंड आए थे, जिसमें देश और विदेश से पैसे लिए गए थे। उस पैसे का इस्तेमाल बाद में इसने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए की। इसकी कुंडली भी खोली जा रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का ये विदेशी फंडिंग, विदेशी खाता, विदेशी अकाउंट अब धीरे धीरे सीज होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर आफत आई हुई है। आम आदमी पार्टी पहले ही परेशान रही है केजरीवाल से। ये एडवर्टीजमेंट घोटाले में वसूली, जुर्माना लगाने के लिए पहले से ही नोटिस जारी है, लेकिन अब एक एक खाते तलाश किए जा रहे हैं कि केजरीवाल ने जो पिछले 24 सालों में किया है, और 24 सालों में इसने जिस तरीके से लूटपाट मचाई है, हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है, एक एक फाइल सामने आनी चाहिए। चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन से लिए गए पैसे हो या फिर एनजीओ के नाम पर, आरटीआई के नाम पर इसने जो अलग अलग संवैधानिक संस्थानों से फाइलें निकाल कर इसे विदेशी एजेंटों को भेजा है, सबकी कुंडली निकाली जा रही है। गृह मंत्रालय अब एक्टिव मोड में है कि जो पहले इसके जितने एनजीओ फाउंडेशन थे वो डिलीट कर देने से उसकी फाइलें खत्म नहीं हो जाएगी। आप वेबसाइट से लापता कर सकते हो, इंटरनेट से लापता कर सकते हो, लेकिन गृह मंत्रालय के अंदर जो फाइल रखी हुई है उसको आप लापता नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल के ऊपर अब सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो है 2000 से चलता हुआ अब तक अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या किया। अरविंद केजरीवाल कहता है कि हम एक IRS ऑफिसर थे और उससे पहले IIT में हमने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। IRS ऑफिसर रहते हुए इसने 2 साल का एजुकेशन लीव लिया था। हायर एजुकेशन के लिए सिविल सर्वेंट को छुट्टी मिलती है और वो पेड होता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 2 साल तक अमेरिका में जाकर एक्टिविज्म किया। ये सरकारी फायदे नहीं दिए, और इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां से वो सारे लोगों को इकट्ठा करके जो हिंदुस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते रहते थे, उसे यहां के शासन में हस्तक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था, कोई ऐसी पार्टी चाहिए थी जो उसके इशारे पर काम कर सके, उसके एजेंडे पर काम कर सके। उन एजेंडों को लेकर हिंदुस्तान आया और फिर सरकारी नौकरी नहीं किया। अगर आप 2 साल का हायर एजुकेशन लीव लेते हैं, सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो अगर वापस आते हैं तो उसके बाद आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल मजा लिया सरकारी पैसों से और उसके बाद वापस आने के बाद रिजाइन देकर दूसरे तरफ चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो इससे भी बड़ा आरोप है कि ये सरकारी अधिकारी रहते हुए एक मुहिम चलाया और उसमें मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ाया। 2000 में इसने शुरू किया परिवर्तन, जो मुहिम के तौर पर था, लेकिन इसका इस्तेमाल
एनजीओ के तौर पर किया गया। एक अभियान चलाया परिवर्तन नाम से और उसको कन्वर्ट कर दिया एनजीओ में, और उसके एनजीओ में पैसे आने लगे बाहर से। केवल देश के अलग अलग हिस्सों से नहीं लिया, देश के कारपोरेट हाउसेस से नहीं लिया, बल्कि विदेशों से इसको पैसे मिलने लगे और वहीं से इसकी परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई। मतलब ये परिवर्तन देश के लिए नहीं था, ये परिवर्तन जो बताता है झुग्गी झोपड़ियों के लिए नहीं था, ये परिवर्तन था अरविंद केजरीवाल के लिए कि अब हमें किसी की नौकरी नहीं करनी है, बल्कि हमें तो डिक्टेटर बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे खतरनाक आदमी जिसको अमेरिका ने प्लांट किया था और उसी परिवर्तन को लेकर आगे बढ़ा। लेकिन चूंकि ये परिवर्तन एक आंदोलन मुहिम की तरह था, इसलिए इससे उतना ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता था जो एनजीओ के आधार पर दूसरे जगह से पैसे लाकर किया जाता था। इसलिए इसने परिवर्तन को तो बंद कर दिया, एक नया एनजीओ शुरू किया 2005 में कबीर नाम से। और कबीर जो एनजीओ था उसको एफसीआरए लाइसेंस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसे फोर्ड फाउंडेशन से, ये जो फोर्ड फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपया मिल गया। उसके लिए जरूरत क्या थी? गृह मंत्रालय से स्पेशल परमिशन की। जो अमेरिकन डीप स्टेट जो अब अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, वही तो कांग्रेस के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन उसे सब्स्टिट्यूट चाहिए था। अगर कांग्रेस इधर उधर जाए, कांग्रेस की सत्ता जाए, तो केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी सामने में हो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरेलल दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था और अरविंद केजरीवाल के इस कबीर एनजीओ ने स्पेशल परमिशन लिया गृह मंत्रालय से कि हमें विदेश से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया पूरा हमने अभी तक नहीं किया है, हमारे पास एफसीआरए लाइसेंस नहीं है, इसलिए हमें स्पेशल परमिशन दी जाए कि हम 1 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन से डोनेशन के तौर पर ले सकें। और यही केजरीवाल के एनजीओ को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला फोर्ड फाउंडेशन से। लेकिन उस एनजीओ से बहुत बड़ा आधार केजरीवाल का नहीं बना। उससे कुछ जगहों पर अपनी पैठ तो बनाया, लेकिन फिर भी पैठ बनाने के बावजूद उसका नाम आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर एक नई कॉन्स्पिरेसी की गई, मैग्सेसे अवार्ड, ताकि ये जो एशिया का नोबेल कह के अरविंद केजरीवाल का नाम ऊपर लाया जा सके, ताकि अगर ये आगे आंदोलन करे तो इसकी पहचान पहले से ही हो। ये पहले से ही होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे और यह माना जाता है कि जब वहां से लौटकर हिंदुस्तान आए तो उनके हिंदुस्तान लौटने से पहले ही उनकी लोकप्रियता को कांग्रेस ने घूम घूम कर ऐसे बढ़ा दिया था कि देखिए, दक्षिण अफ्रीका में कालों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए काम करने वाला एक मसीहा, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, जो सामान्य जिंदगी जीते हैं, आश्रम में रहते हैं, वो हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। और फिर यही महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान की यात्रा पर निकले तो उनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। यही स्वराज स्वराज करके अरविंद केजरीवाल ने कॉपी किया और फिर एक मैग्सेसे अवार्डी को अलग अलग जगह पर अपने चेहरे का, अपने नाम का इस्तेमाल किया और फिर लोकप्रियता थोड़ी और तेजी से बढ़ी और इसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू कर दिया। मतलब हिंदुस्तान में करप्शन को मिटाना है, इसलिए एक और मुहिम, जो एक परिवर्तन वाली मुहिम, जो स्वराज वाली मुहिम इसने बंद कर दिया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से शुरू किया। ये सारे लिंक जुड़े हुए हैं, कैसे स्पेशल परमिशन मिला, कैसे कबीर एनजीओ में पैसे मिले विदेशों से और उसका इस्तेमाल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कैसे किया, और फिर मैग्सेसे अवार्ड के नाम पर पैसे मिले, उसे इसी एनजीओ में अरविंद केजरीवाल ने दिया, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं केजरीवाल के रहने, खाने, घूमने, टहलने, सारे व्यवस्था तो एनजीओ से हो रहा था। तो फिर अरविंद केजरीवाल
पैसे एनजीओ के माध्यम से इस्तेमाल करे या खुद से इस्तेमाल करे, दोनों में फर्क नहीं था। लेकिन खुद से इस्तेमाल करने पर परेशानियां बढ़ती, इसलिए उसने उसको डाइवर्ट किया। फंड का डाइवर्जन है ये। जैसे अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने लिए एक रास्ता बनाकर रखता है। दिल्ली सरकार बनी, मुख्यमंत्री बना, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं लिया कि अगर किसी भी मंत्रालय में घोटाला होता है तो डायरेक्ट जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वो पोर्टफोलियो मेरे पास नहीं है। इसलिए तो शराब घोटाले में भी वो मनीष सिसोदिया करता रहा कि वो डिप्टी सीएम के साथ एक्साइज मिनिस्टर थे, तो मेरी क्या भूमिका थी? हम तो कैबिनेट में जाते थे, हमारा काम फाइल पर साइन करना था, हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। ये कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बोल रहा है। ये शुरुआती दौर से ही ऐसे काम करते थे। और उसके बाद 2011 के बाद जो इसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला, धीरे धीरे ये मुहिम को आगे बढ़ाया। कई पर्सनालिटी को बेवकूफ बनाया, चाहे रामदेव हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, या ऐसे अन्ना हजारे जैसे भोले भाले व्यक्ति, इन सबको इकट्ठा करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आंदोलन करते करते ये दिल्ली में आंदोलन किया, दिल्ली को टारगेट किया। पहले भी सुंदर नगरी में ये जो आरटीआई का काम कर रहा था, राशन के माफियाओं के खिलाफ बात कर करके इसने झुग्गी झोपड़ियों में थोड़ी अपनी असर छोड़ दी थी। और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया। करोड़ों करोड़ की फंडिंग हुई, बड़े बड़े लोगों ने फंड दिया। कुछ ने डर से फंड दिया कि मेरा नाम कम से कम इन घोटालेबाजों की लिस्ट में मत डालना। कुछ के साथ वसूली की गई कि देखो, अगर तुमने फंड पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब स्ट्रेंथ है, हजारों हजार लोग हमारे इशारे पर आ सकते हैं। और ये पैसे मिले। और इन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ? जब राजनीतिक पार्टी बनाने की बात आ रही थी तो उस समय आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। और 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस समय इसके पास पार्टी का फंड नहीं था, बल्कि वो फंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था। और उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक कामों के लिए किया गया, जो एनजीओ के तौर पर सोशल एक्टिविज्म के लिए किया जा रहा था, वो राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिर उस पैसे का इस्तेमाल इसने पॉलिटिक्स के लिए किया। ये सारी कुंडली तलाशी जा रही है कि कैसे कैसे अरविंद केजरीवाल की जर्नी, यात्रा की शुरुआत हुई। वहीं से खुदाई करो, तभी इसके जो अभी धरातल पर है वो सतह के नीचे गड्ढे में दफन करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू करेगा और धीरे धीरे फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। इसलिए केजरीवाल के 24 साल की कुंडली तलाशी जा रही है, फाइलें खोली जा रही है। और अब जैसे ये हर चीजों का इस्तेमाल अपने तरीके से करता है, वो अभी सरकार के घोटालों की फाइल तो खुलेगी ही जब मुख्यमंत्री अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन अभी ये पिछली फाइलें खोली जा रही है। और अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने जो तरीके अपनाए हैं, उससे तो ये लगता है फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से पनपने वाले कबीर एनजीओ के पुराने कुकर्मों की सजा भी केजरीवाल और सिसोदिया को मिलेगी। अब आम आदमी पार्टी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पैसा कब्जाया था, उस पर पार्टी के ऊपर भी एक्शन होगा। और इनके और कुछ लोग जो इनके पैसे से पल रहे थे मीडिया में, अगर इंटेलेक्चुअल क्लासेस, इंटेलेक्चुअल वर्ग जो सो कॉल इंटेलेक्चुअल कहते हैं और केजरीवाल के इशारे पर इसको डिफेंड करते फिर रहे हैं, इन सब का नंबर आने वाला है। केजरीवाल अब जमीन के नीचे गिरने वाला है, धरातल पर नहीं रखा जाएगा। इसलिए ये 24 सालों की जो कुंडली है वो तैयार हो चुकी है। फाइल एक एक कर बाहर निकलेगी और केजरीवाल का पतन अब शुरू हो चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।